हर साल पितृपक्ष में धरती पर उतरती हैं वो आत्माएं जिन्हें हम भूल चुके हैं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में पितृ अपने परिवार से मिलने आते हैं, पर क्या होगा अगर हम उन्हें याद ही न करें। महालया अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है, इसके पीछे कौन सा छुपा हुआ रहस्य है? क्यों इसी दिन किया गया तर्पण से पितर तृप्त होकर अपने वंशजों को स्वास्थ्य, समृद्धि और बाधाओं से सुरक्षा का आशीर्वाद देते हैं? आइए जानते हैं वो सच्चाई जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि साल भर में सिर्फ यही 15 दिन क्यों होते हैं जब पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं? आखिर क्यों इन दिनों श्राद्ध और तर्पण करने का इतना महत्व बताया गया है? और अगर कोई पूरे 15 दिन श्राद्ध न कर पाए तो क्या केवल महालय अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करने से सब कुछ पूर्ण हो जाता है? आज हम जानेंगे महालया अमावस्या की असली कहानी, इसका छुपा हुआ रहस्य और इसका महत्व। हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। पृथ्वी पर इस पूरे समय को पितरों को याद करने, उनका तर्पण और श्राद्ध करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पितृपक्ष अंतिम दिन है महालया अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं। जिस व्यक्ति को अपने पितरों की तिथि याद न हो या फिर किसी कारणवश इन 15 दिनों में अपने पितरों का श्राद्ध न कर पाए, वे व्यक्ति महालया अमावस्या के दिन श्राद्ध कर दे तो वह पितरों तक पहुंच जाता है। इसलिए इसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा गया है, यानी इस दिन का महत्व 15 दिन के बराबर माना जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश पूरे पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं कर पाया तो केवल महालय अमावस्या को तर्पण कर लेने से भी सभी पितरों को तृप्ति मिलती है। इसका फल उतना ही माना जाता है जितना पूरे 15 दिन करने पर मिलता है। मान्यता है कि इन 15 दिनों के लिए यमराज पितृलोक के द्वार खोल देते हैं और पितरों की आत्माएं अपने वंशजों से मिलने के लिए धरती पर आती हैं। वे ये भी देखती हैं कि उनके परिवार वाले उनका स्मरण कर रहे हैं या नहीं, और वे अपने परिवार के सदस्यों से केवल अन्न और जल की अपेक्षा रखते हैं। यदि इन दिनों अपने पितरों को याद करके उनका श्राद्ध और तर्पण किया जाए तो वे प्रसन्न होकर अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देते हैं। अगर उन्हें अनदेखा किया जाए तो वे दुखी होकर परिवार में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। महाभारत के एक नायक कर्ण ने जीवन भर सोने चांदी का दान किया, पर कभी अन्न जल का दान नहीं किया था। मृत्यु के बाद कर्ण को स्वर्ग में भोजन के स्थान पर सोना, चांदी और रत्न मिले। कर्ण को ये जानकर बहुत दुख हुआ। उसने प्रार्थना की कि उसे पृथ्वी पर भेजा जाए ताकि वो अपने पितरों की शांति के लिए अन्न और जल का दान कर सके। यमराज ने कर्ण की प्रार्थना स्वीकार की और उसे 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया। उन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पितरों के लिए अन्न, जल का दान दिया और इसी घटना से पितृपक्ष की शुरुआत हुई और अपने पितरों की शांति के लिए ये काल हमारा आधार बना। महालया अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है और देवी महालया का आह्वान किया जाता है। देवी भागवत पुराण में वर्णन है कि महालय अमावस्या की रात्रि में ही देवताओं ने मां दुर्गा का आवाहन किया था। इसीलिए बंगाल में आज भी महालया के दिन देवी दुर्गा की आराधना शुरू होती है। महालया अमावस्या न सिर्फ पितृपक्ष का अंतिम दिन है, साथ ही मां दुर्गा के आगमन और नवरात्रि के शुभारंभ का एक पवित्र संगम है। गरुड़ पुराण, महाभारत और ब्रह्म वैवर्त पुराण सभी में पितृ तर्पण का उल्लेख मिलता है। महालया अमावस्या के दिन किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितरों को आध्यात्मिक शांति मिलती है, जिससे उनकी परलोक यात्रा सुगम होती है। इस दिन तर्पण, पिंडदान और अन्न जल का दान करने से पितृ तृप्त होते हैं और वे अपने वंशजों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए कहते हैं, पितृ प्रसन्न तो देवता प्रसन्न और देवता प्रसन्न तो सब कुछ मंगलमय। अगर कोई अपने पूर्वजों का तर्पण न करे तो उनके पितरों की आत्माएं असंतुष्ट रहती हैं। फलस्वरूप परिवार में आर्थिक संकट, अशांति, अकाल मृत्यु, शारीरिक और मानसिक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए कहते हैं कि श्राद्ध के बिना कोई भी शुभ कार्य अधूरा रहता है। दोस्तों, महालय अमावस्या केवल एक धार्मिक परंपरा का दिवस नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और अपने जीवन में शुभ फल पाने का एक अवसर है। पितृ आत्माएं हर साल इन दिनों अपने परिवार को देखने आती हैं और जब पितृ तृप्त होते हैं तो उनके वंशजों को आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका जीवन में मंगलमय होता है।
इसलिए महालय अमावस्या को पितरों की तृप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। जो व्यक्ति इन 15 दिनों की तिथि में अपने पितरों का श्राद्ध न कर पाए तो इस एक दिन अपने पितरों को याद करके जल अर्पण और तर्पण अवश्य करें। अपने पूर्वजों को तृप्त करें और अपने जीवन में उनका आशीर्वाद पाएं। अपने पितरों के प्रति यही असली आभार है और यही महालय का छुपा हुआ रहस्य है। पितरों की प्रसन्नता ही हमारे परिवार के मंगल का आधार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी सच्ची और रोचक जानकारियाँ लाते रहें।